अच्छा दीदी, शुरू कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। ए रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, ए तूने इतना भी नहीं जाना, कितने वो कादर हैं ये भी ना पहचाना। ए रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, रुतबाज़ तेरा इतना सभी उनकी बदौलत है, रुतबाज़ तेरा इतना सभी उनकी बदौलत है, वरना इस दुनिया में तेरी क्या कीमत है, वरना इस दुनिया में तेरी क्या कीमत है। उनकी इसमें हर चाह कुछ तो कर शुक्राना। ए रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, पल पल में हर बरसे पर कदर न जानी है, पल पल में हर बरसे पर कदर न जानी है, माया में आकर के कर ली मनमानी है, माया में आकर के कर ली मनमानी है, एक दिन तो हक के सन्मुख जाना। ए रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, ए रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, एक लाड़ लड़ाया क्या ईमान ही खो बैठी, एक लाड़ लड़ाया क्या ईमान ही खो बैठी, शिकवा तुझसे इतना दुनिया की हो बैठी, शिकवा तुझसे इतना दुनिया की हो बैठी, तेरा कोई नहीं ये तो सब बेगाना, ए रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, ए रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, कितने वो कादर हैं ये भी ना पहचाना, ए रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। राम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, धन्यवाद वर्षा जी। शुरू करते हैं सुंदर सांचे।
सभी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागो दोई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारोए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। इक्यावन प्रकरण पूरे हो गए बीतक साहब वाणी के। अभी 22वें प्रकरण पे आगे बढ़ रहे हैं। ये है उज्जैन की बीतक। श्री महामती कहे मोमिनो ए मंदसौर की बीतक, अब यहाँ से आगे चले सो कहूँ हुकुम हक। मंदसौर की बीतक हम लोगों ने अभी तक जानी और अब हम उज्जैन की तरफ बढ़ रहे हैं। शिवजी साहिब जी और हम भी धीरे धीरे उज्जैन की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से आए सीता महू, तहां से नोलाई, तहां से आए उज्जैन, 28 मंजिले भई। मंदसौर से चलते हैं शिवजी साहिब जी सुंदर साथ के साथ और सीता महू पहुंचते हैं। वहां से नौलाई और नौलाई से आगे उज्जैन की तरफ बढ़ते हैं। 28 दिन में वो उज्जैन पहुंच जाते हैं। भादो सुदी शिष्ट को रहे धनवाई के घर, भाई भगवान चौधरी ईमान ले आए इन पर। भादो का महीना है, शुक्ल पक्ष है, उसका छठा दिन है। धन भाई के घर शिवजी साहिब जी विराजमान होते हैं और भगवान चौधरी नाम के भाई जो है यहाँ पर ईमान लाते हैं शिवजी साहिब जी के ऊपर। इन्होंने उत्सव किया, बाबूजी है नाम, नान जी बेटा तिनका, राज पधारे मेड़ी ठाम। बाबूजी नाम के सुंदर साथ जो है अपने घर में शिवजी साहिब जी का को भोजन के लिए बुलाते हैं। इनके बेटे का नाम नान जी है। शिवजी साहिब जी बड़े प्रेम से उनके घर में भोजन करने के लिए पहुंचते हैं। सुंदर साथ जी उज्जैन में भी शिवजी साहिब जी सिर्फ 22 दिन रुकेंगे और हर दिन किसी न किसी के यहाँ भोजन करेंगे। तो ये पूरे प्रकरण में शिवजी साहिब जी को भोजन ही करा रहे हैं। अलग अलग सुंदर साथ जी जो भी उनके ऊपर ईमान ला रहे हैं वो साथ साथ में भोजन भी करा रहे हैं। बूला बेटा भगवान का, कानजी भाई मन, दामोदर दास धनवाई के ल्याए ईमान मोमिन। जो भगवान भाई है उनके बेटे का नाम बूला है। कानजी भाई, मन्ना भाई, दामोदर दास और धनभाई, ये सब शिवजी साहिब जी के ऊपर ईमान लेकर आते हैं। लालजी ताइया बूला बेटा इनका और कानजी दूसरा बेनी भाई आया इनका। लाल जी भी आते हैं यहाँ पर शिवजी साहिब जी के चरणों में। इनका बेटा जो है वो बूला है, उसका नाम बूला है। और कांजी एक तो पहले वर्णन हो चुका है, ये दूसरे कांजी भाई हैं। और बेनी भाई, ये सब भी शिवजी साहिब जी से तारतम लेते हैं। लाल जी उत्सव किया, पधराए श्रीराज मोहन के घर उत्सव पूरे मनोरथ का। लाल जी भाई भी अपने घर में शिवजी साहिब जी को पधराते हैं, उनका भोजन बड़े प्रेम से उनको भोजन कराते हैं। फिर मोहन भाई के घर में उत्सव होता है। इस प्रकार शिवजी साहिब जी सबके दिलों की इच्छाओं को पूर्ण करते हुए सबके घर में भोजन करने के लिए जाते हैं। जो भी उनको प्रेम से बुलाता है वो उसके घर भोजन करने के लिए जाते हैं, बिल्कुल नखरा नहीं करते हैं। इस प्रकार वो जो है सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, चाहे किसी ने जाहिरी उनकी पहचान की हो, चाहे बातूनी पहचान की हो, किसी के भी आग्रह पे जाते हैं। सुंदर साथ जी माइक का ध्यान रखें, किसी का माइक खुल गया है, आप लोगों को भी डिस्टर्बेंस।
एक जोशी राम आया आया धनजी इस ठाम, श्री राज पधारे इनके घर, भय पूरे मनोरथ काम। जोशी भाई, राम जी भाई भी, धन जी भी इस जगह पर शिवजी साहिब जी की जागृत हो जाते हैं और अपने घर में बुलाते हैं उनको उत्सव और रसोई के लिए। कान जी के घरों दई रसोई इन, हाव भाव बहुत किया बिना अंकुर न होए मोमिन। कान जी भाई भी अपने घर में भोजन के लिए बुलाते हैं, बहुत ही प्रेम भरा भाव वो प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई अंकुर नहीं है, इसलिए ज्यादा सुख नहीं ले पाते हैं। सिर्फ शिवजी साहिब जी की ऊपरी पहचान करके उनको भोजन ही कराते हैं। जीवली के घरों पधारे श्रीराज, रसोई बलि भासो करी श्रीराज के काज। जीवली के घर में शिवजी साहिब जी जाते हैं भोजन करने के लिए, वो भी बड़े प्रेम से श्रीराज जी को अपने घर में पधराती हैं। ऊका धनजी के घरों करी रसोई भली भांत, श्रीराज को पधराए के रसोई अरगाई कर खान। ऊका और धनजी के घर में भी रसोई अरोगने के लिए शिवजी साहिब जी जाते हैं। श्रीराज उनके घर में विराजमान होते हैं और बड़े प्रेम से रसोई अरोगते हैं। बाल बाई रसोई करके श्रीराज पधराए घरों, दर्शन किया बुलावे के मन में हरख धरो। बाल बाई रसोई बनाकर शिवजी साहिब जी को अपने घर में बुलाती हैं, उनका दर्शन करती हैं और उनका दर्शन करके उनके दिल में बहुत हर्ष होता है शिवजी साहिब जी का दर्शन करके। भूदर फूलबाई में राज पधराए इन, रामबाई के घरों किए पूरे मनोरथ मन। भूदर भाई, फूलबाई ये भी शिवजी साहिब जी को पधराती हैं अपने घर में। रामबाई के घर में भी शिवजी साहिब जी के शिवजी साहिब जी उनके मन की इच्छा को पूरा करते हैं। कान जी के घरों पधराए कर हेत, मुरली आनंद श्याम जी उनने बुलाए हेत। कान जी के घर में मुरली भाई, आनंद और श्याम जी भाई कान जी के घर में शिवजी साहिब जी को बुलाकर सेवा करते हैं। पधारे मोहन के घरों और साहूकारों के भले भाव सो पधराए, साहूकारों के नए नए। मोहन भाई भी अपने घर में भोजन पे बुलाते हैं और भी लालदास जी कह रहे हैं बहुत से उस शहर के जितने भी साहूकार होते हैं शिवजी साहिब जी को अपने घर में नए नए भावों से भोजन कराते हैं। फिर 23वें दिन यहाँ से नोलाई आन पहुंचे, एक दिन तहां रह के पहुंचे नुरेरे। अब जो है 22 दिन यहाँ पर शिवजी साहिब जी रुकते हैं, सबके घर में भोजन करते हैं और 23वें दिन यहाँ से नोलाई की तरफ चलते हैं। नोलाई पहुंच जाते हैं और वहां पर एक दिन रह के फिर आगे नुनेरे की तरफ चल पड़ते हैं। तहां एक दिन रह के पहुंचे बुढ़ानपुर में, तहां एक दिन रह के चले मजल इनसे। अब नुनेरे से आगे बढ़ते हैं तो बुढ़ानपुर आता है, बुढ़ानपुर में भी एक दिन रुकते हैं और फिर वो अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तहां से आए औरंगाबाद भाव सिंह के घर, तहां की बीतक कहो जिन बात इन पर। अब जो है उनकी मंजिल थी औरंगाबाद, जहां भाव सिंह को जागृत करने के लिए उन्होंने मुकुंदास जी को भेजा हुआ था। वहां पर पहुंचते हैं भाव सिंह के घर में, तहां की बीतक कहो जिन बात इन पर। अब वहां की बीतक लालदास जी कह रहे हैं आपको बताता हूँ जिस तरह से हो रही है, आगे बढ़ते हैं। श्री महामती कहे मोमिनो मंदसौर से बीतक, आगे औरंगाबाद की कहूँ बात बड़ी बुजुर्ग। महामती जी कह रहे हैं परमधाम के मोमिनो, मैंने मंदसौर की बीतक आपको बताई है। अब मंदसौर से औरंगाबाद की तरफ बीतक औरंगाबाद तक आते हैं, वहां की बात आपको बताते हैं। प्रकरण 52 भी पूरा हो गया है और 2784 चौपाई पूरी हो गई। 53वें प्रकरण पे आगे बढ़ रहे हैं। राणा के मुलक से आए रामपुरे के ठौर, दुदलाई डेरा किया तहां किया दज्जाले सोर। राजा के मुल्क की तरफ, औरंगाबाद राजा के मुल्क की तरफ बढ़ रहे हैं भाव सिंह की तरफ। रायन बीच में रामपुरे के गांव में रुकते हैं, दुदलाई में अपना डेरा बनाते हैं, लेकिन वहां पर भी दज्जाल शोर करने लग जाता है, उनसे युद्ध करने लग जाता है और वो आगे बढ़ जाते हैं। इसका किस्सा बेरी साल के दिल में दुश्मन बैठता है उसके रूप में आ चुका है। तब वहां से मुकुंद दास को और केशव दास, खेमाई और बल्लभ भेजे भाव सिंह पर। शिवजी साहिब जी जब मंदसौर में थे तो उन्होंने मुकुंद दास जी को, केशव दास जी को, खेमाई और बल्लभ भाई जी को भाव सिंह को जगाने के लिए भेजा था। गए भाव सिंह के उत केशव बल्लभ बैठे दुकान, खेमाई भाई संग रहे मुकुंद दास निर्गुण जान। जब ये चारों लोग भाव सिंह को जगाने के लिए जाते हैं, इनमें सबसे ज्यादा ज्ञानी भाव सिंह है, वो वेद और गते पक्ष की चर्चा अच्छे से करते हैं, तो वो अग्रणी होकर इनकी बागडोर संभालते हैं। भाव सिंह के
देश औरंगाबाद पहुंचने के बाद केशव भाई बल्लभ भाई एक दुकान पर रुक जाते हैं। खिमाई भाई भी इनके संग रहते हैं, लेकिन मुकुंद भाई जो है वहां नहीं रुकते हैं, वो अपना निर्गुण भेष धारण करते हैं। केतिक महीने फिरे भेख राख्यो निर्गुण, वेदांत को पग खोलियो रहे बीच निर्गुण। यहाँ पर अपने निर्गुण भेष में मुकुंद भाई और चारों सुंदर साथ बहुत दिनों तक रहते हैं, बहुत महीनों तक रहते हैं, लेकिन भाव सिंह राजा से मुलाकात नहीं हो पाती। ऐसे में वैरागी भाव भीषा और भाव में वैरागी वेशभूषा में और भाव लीलता में मुकुंद दास जी को वेदांत के कई पक्ष को जो वो निकालते हैं इस बीच में, लेकिन उन अपने भेष को निर्गुण ही बनाए रहते हैं, क्योंकि भाव सिंह से मिल नहीं पा रहे थे तो साथ में अध्ययन करते रहते हैं, जिससे उनको वेदांत के पक्ष खोज लेते हैं। जब लगे मुरकने तब दिल में किया विचार, मैं फिरा काहे जाऊं जनाऊं जित व्यवहार। जब इतने महीने बीत जाते हैं, भाव सिंह से नहीं मिल पाते हैं, तो उनके शहर को छोड़कर जाने लग जाते हैं। तब मुकुंद दास जी अपने मन में सोचते हैं कि मैं हार कर अगर जाऊंगा तो मैं अपने साहिब को क्या मुंह दिखाऊंगा, तो मैं अंतिम प्रयास एक बार दोबारा से करता हूं। तो फिर रुक जाते हैं। भीख मांगे दो स्वरूप ताके किए बस्तर, थैलियां रेशमी बनाए के प्रसाद थैली करी तत्पर। तो अपना आखिरी दांव यहाँ पर मुकुंद दास जी खेलते हैं कि मुझे अब संदेशा देना ही है किसी भी तरह, अब मैं मुंह छुपाकर यहाँ पर ऐसे शिवजी साहिब जी के सामने नहीं जाना चाहता। तो वो भीख मांगकर 2 रुपए इकट्ठे करते हैं, उससे कुछ रेशमी वस्त्र लेते हैं और 2 थैलियां बनवा लेते हैं, जिसमें एक प्रसाद की थैली कर क्या मिला दिल से। प्रसाद की थैली बना लेते हैं और उपाय करते हैं कि किसी तरह से भाव सिंह राजा से मिला जाए। महंत राम दास रहे, नहीं एक चौपाई छूट गई सुंदर साथ जी। प्रश्न भागवत वेदांत के ले डारे थैली में, एक प्रसाद की थैली कर क्या मिला दिल से। उस रेशमी थैली में वो प्रसाद तो डालते हैं, प्रसाद देने का तात्पर्य ये था कि उसमें भागवत और वेदांत के प्रश्नों को भी डाल देते हैं उस प्रसाद की थैली में। तो वो उसको राजा को जब देंगे तो उसके साथ ही ये प्रश्न भी चले जाएंगे। महंत रामदास रहे तिन देखे बीच बाजार, मिलाप मुकुंद दास को पहुंचाया नाले पार। महंत रामदास जी जो है ये भाव सिंह राजा के दरबार में रहते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। जैसे ही ये मुकुंद दास जी को रास्ते में देखते हैं बाजार में, उनको पकड़कर खूब मारते हैं और उनको नाले के पार पहुंचा देते हैं और कहते हैं कि यहाँ भाव सिंह के पास दोबारा मत आना। जो औरंगाबाद रहेगा तो हम मारेंगे पेड़, जो बदराह करे भाव सिंह को तो हम मारे दूसरी बेर। क्या कहता है महंत रामदास कि औरंगाबाद में यदि तू रहेगा तो तुझे दोबारा पकड़कर मारेंगे, और बादशाह हमारे बादशाह भाव सिंह को पथभ्रष्ट करने की जरूरत नहीं है, तुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। यूं करके जब छोड़िया तब मुकुंद दास कियो विचार, दज्जाल मिलने ना दे भाई मैं हूं खबरदार। जब ये ऐसी घटना घट जाती है तो मुकुंद दास जी विचार करते हैं कि ये दज्जाल महंत के रूप में आ गया और ये मुझे राजा से मिलने नहीं देगा। तो थोड़े खबरदार हो जाते हैं और चैतन्य हो जाते हैं। एक दौरा देवी का मैं बैठू तिन में, उत भाव सिंह आवत पाती देव हाथ में। ये उनके जितने भी मंत्री हैं उनकी इतनी हिम्मत मारने की लोगों को इसलिए होती है क्योंकि भाव सिंह राजा उस समय उनके सामने नहीं होता है। तो एक देवी का मंदिर था जो उनके राज दरबार के पास में था, जहां भाव सिंह जो है दर्शन करने जाते थे सप्ताह में 3 दिन। एक दहरा देवी का मैं बैठू तिल में, उत भाव सिंह आवत पाती देव हाथ में। मन में सोच लेते हैं कि मैं उस देवी के मंदिर में बैठ जाऊंगा, जब भाव सिंह आएंगे तो मैं उनको पाती पकड़ा दूंगा। ऐसा विचार करके जाए छिपके बैठे उत, तब भाव सिंह आया पाती प्रसाद दिया के। वही हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। भाव सिंह जब दर्शन करने के लिए आते हैं तो उनको प्रसाद के रूप में वो थैलियां दे देते हैं और इसी के साथ ही वेदांत और भागवत के प्रश्न भी भाव सिंह के पास पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे मुकुंद दास जी अपनी परीक्षा में सफल हो जाते हैं। वो भाव सिंह से मिलने के लिए, उनको संदेश देने के लिए आए थे। पहले कुछ महीनों में वो नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन आखिरी दांव खेलने पर भाव सिंह तक उनका मैसेज पहुंच जाता है। भाव सिंह सिर चढ़ाए के लई थैली उस वक्त, भीतर जाए के बुलाए मुकुंद दास को तित। उस समय बड़े भाव से ऐसे प्रसाद को जो है बड़े भाव से ले लिया जाता है, उस थैली को ले लेते हैं और भीतर जाकर दरबार में जब उस थैली में निकले प्रश्नों को पढ़ते हैं तो मुकुंद दास जी को दरबार में ही बुला लेते हैं।
पूछी हकीकत राज की कहाँ है स्वामी कृष्णदास, तुमको क्यों कर भेजिया कहूँ अपनी दिल आस। पूछते हैं कि शिवजी साहिब, क्योंकि मुकुंद दास जी ने उस पत्री में शिवजी साहिब जी अपने सतगुरु का नाम जो है स्वामी कृष्णदास लिखा हुआ है। सुंदर साथ जी, हमारे सुंदर साथ जो है बहुत ही चतुर प्रवीण है, मोमिन परमधाम के हैं। वो कहीं पर भी संदेश देने जाते हैं तो शिवजी साहिब जी का सही नाम नहीं बताते हैं कि कहीं कहीं पे जो है उनके ऊपर चढ़ाई ना हो जाए, उन्हें बंदी ना बना दिया जाए। ऐसे ही 12 मोमिन जब औरंगजेब के दरबार में गए थे तो उनको मोहम्मद अल सलाम कहते थे, यानी कि उनका असली नाम नहीं बताते थे। यहाँ पर भाव सिंह ने स्वामी कृष्णदास उनका नाम बताया है। तो पूछते हैं कि आपके स्वामी कृष्णदास जी का क्या हाल है, उनकी हकीकत हमें बताओ, उन्होंने आपको यहाँ हमारे पास क्यों भेजा है, अपना उद्देश्य बताइए। खोल पाती पढ़ने लगा, मैंने प्रश्न भागवत और लिखे वेदांत के विचार होने लगा। भाव सिंह जो है वो पाती पढ़कर पाती जो है बाहर निकाल लेते हैं और पढ़ने लगते हैं। इसमें भागवत के प्रश्न हैं और वेदांत के प्रश्न लिखते हैं, उन पर विचार होने लग जाता है क्योंकि उस समय राज दरबार के पंडित में वहां पर उपस्थित होते हैं। ए दो एक कृष्ण बतावत जो तहा दज्जाल बैठा था, रामदास महंत तिन ईर्ष्या के वचन कहे स्वरूप बे विराजत। वहीं पर ही राज दरबार में रामदास महंत भी बैठे हुए थे, जिन्होंने मुकुंदास जी को मारकर जो है वो शहर से बाहर कर दिया था। वो भी बैठे हुए थे, उनको बड़ी इच्छा होती है कि लो मैं जिसको बाहर छोड़ के, उनको दरबार में ही बुला लिया गया राजा के माध्यम से, बड़ी इच्छा उनको होती है और वो उसी इच्छा स्वरूप कहते हैं कि ये तो दो दो कृष्ण बताते हैं जिसकी बात सत्य नहीं, किसी शास्त्रों में ही नहीं लिखी है, हमें तो इनकी बात ही नहीं सुननी चाहिए। ये दो ही कृष्ण बतावत जो कहूँ न शास्त्रों में, इनका मुख न देखिए चर्चा कैसी इनसे। उनको कहते हैं कि ये तो दो दो कृष्ण बताते हैं, किसी भी धर्म शास्त्रों में दो कृष्ण की बात ही नहीं है, इनका मुख तो हमें देखना नहीं चाहिए क्योंकि ये तो शास्त्रों के विरुद्ध बोल रहे हैं, इनसे कैसी चर्चा करें, कोई चर्चा का कोई बनता ही नहीं है। जिनको इतना ही ज्ञान नहीं है कि कृष्ण को ये दो दो तीन तीन बता रहे हैं तो ये सही बात नहीं है। अभी सुंदर साथ जी उनके पास तारतम वाणी नहीं है, नहीं समझ पा रहे हैं कि कृष्ण के दो रूप है कि तीन रूप है। हमें तो तारतम वाणी से पता ही है कि कृष्ण की त्रिधा लीला है, तीन रूप है, लेकिन अभी तो ये दो ही रूपों की बात कर रहे हैं। तब भाव सिंह बोलिया ऐसी काहे कहो तुम, ये तो भला बतावत है निज स्वरूप बतावत हम। तब भाव सिंह कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि ये दो कृष्ण बता रहे हैं, अच्छी तरह से इनकी बात सुनो, ये तो बहुत आगे की बात बता रहे हैं, ये तो हमारे अपने निज स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। भाव सिंह जानिया ये दज्जाल हरामखोर ए है इनके दुश्मन जो करत है शोर। भाव सिंह समझ जाते हैं कि ये दज्जाल है जो उनका विरोध कर रहे हैं, इनके दुश्मन है, इसीलिए बार बार शोर करते हैं। ठौर देव मुकुंद दास को हमारी हवेली पास, तब रामदास बोलिया इनकी सेवा की मुझे आस। भाव सिंह उनको अपने राज दरबार के पास ही एक जगह दे देते हैं ठहरने के लिए, हवेली देते हैं। तब जो है रामदास जी कहते हैं, रामदास मान कहते हैं कि इनकी सेवा आप मुझे सौंप दीजिए, मैं इनकी सेवा करना चाहता हूँ। उतारे हम अपने घरों, तब मुकुंद दास कहे वचन इन सेवा हमारी भली करी पीठ दिखाइए। कहते हैं आप इनको कोई हवेली मत दीजिए, आप इनको मुझे मौका दीजिए, मैं अपने घर में इनको रुकाऊंगा। तब मुकुंद दास जी हाथ जोड़ के कहते हैं इनकी तो सेवा हम पहले ही ले चुके हैं, और अपनी पीठ खोलकर भाव सिंह को दिखाते हैं कि कितना मारा था महंत दास जी ने। देख पीठ भाव सिंह को बड़ा जो हुआ दुख, धक्का दे उठाया दज्जाल बुरी गारी दई मुख। भाव सिंह को बहुत गुस्सा आता है महंत के ऊपर, रामदास महंत के ऊपर, और वो उसको गाली बकते हुए कहते हैं कि तू दरबार से निकल जा, मेरे यहाँ जो कोई भी मुझसे मिलने आता है तो उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है, बिल्कुल गलत। जो मेरे यहाँ आवत ताकि ऐसी सेवा करत, निकसो हमारे देश डेरा से जाओ देश में थे। उनको तुरंत ही कहते हैं कि जो मुझसे मिलने आता है उसकी तू ऐसी सेवा करता है, बिल्कुल गलत है, तुमको हम अपने देश से निकालते हैं। मुकुंद दास की निशा करी, प्रश्न पूछे पंडितन, करो इनका जवाब होए दिल रोशन। मुकुंद दास जी की इस प्रकार से यहाँ पे साख जम जाती है। तब जो है प्रश्न का आदान प्रदान होता है, पंडितों से प्रश्न पूछे जाते हैं मुकुंद दास जी के माध्यम से, और पंडित लिख कर देते हैं मुकुंद दास जी के लिए। मुकुंद दास की निशाकारी, प्रश्न पूछे पंडित, करो इनका जवाब होए दिल रोशन। और अपने पंडितों को वो कहते हैं कि आप इनके प्रश्नों के उत्तर दीजिए जिससे कि मुझे भी स्पष्टीकरण हो जाए।
आया न जवाब उन्हों को, निंदा लगे करने, भाव सिंगे वर्जिया, आवत न जवाब तुम्हें। जैसे ही पंडित लोग जो है उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो निंदा करने लग जाते हैं मुकुंदास जी। तब भाव सिंह बोलते हैं कि आपको जवाब नहीं आ रहा, इसीलिए आप लोग निंदा कर रहे हैं। आपको जवाब समझना चाहिए, इतने पढ़े लिखे आप ज्ञानी हैं, लेकिन आपको इतने भी प्रश्नों का उत्तर नहीं है, जबकि आप वर्षों से भागवत पढ़ रहे हैं, लेकिन इन प्रश्नों का भी उत्तर आपके पास नहीं है। कया मुकुंदास ने, पंडित पूछे जो प्रश्न में ताको उत्तर दूं, इनका मनाऊं मन। और मुकुंदास जी उनके जवाब में कहते हैं कि पंडितों को जो भी मुझसे पूछना है वो पूछ लें, प्रश्न लिख के दे, मैं तुरंत उनका जवाब देता हूँ। मैं पूछो जो इनको एक ताको दे बताए, जो हारे दो मिने सो पन्ही बांध के फिर आए। और मुकुंदास जी कहते हैं यदि ये मुझसे कुछ प्रश्न पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा, और मैं जो प्रश्न पूछूं उसका जवाब यदि ये देंगे, तो फिर हमारे बीच में ये शर्त लगी, जो जवाब नहीं दे पाएगा वो हारा हुआ माना जाएगा, और जूतों का की माला पहनाकर उसको शहर में घुमाया जाएगा। प्रश्न 80 पंडित लिखे, 23 मुकुंदास, 15 दिन मोहलत दई, क्यों ए हुए विश्वास। पंडित लोग जो है वो 80 प्रश्न लिख के देते हैं मुकुंदास जी को, और मुकुंदास जी उनको सिर्फ जो है 23 प्रश्न लिख के देते हैं, और आपस में 15 दिन का समय अवधि हो जाती है। इस 15 दिन में आप चाहे जैसे भी विचार विमर्श करें और इन प्रश्नों का उत्तर आप दे दें। पंडित रोज पावत रुपया 10-20, जब उत्तर दोगे प्रश्न का तब हम करें बख्शीश। भाव सिंह उनको 20 रुपए के लगभग रोज दिया करते थे घर खर्च चलाने के लिए। और अब भाव सिंह कहते हैं कि आप जब इन प्रश्नों के उत्तर देंगे तभी हम आपको बख्शीश करेंगे, जो रोज की हम देते हैं। मुकुंदास ने उसी दिन प्रश्न खोल दिए साफ, दे उत्तर हमारे प्रश्न का, करो भाव सिंह इंसाफ। और मुकुंदास जी उसी समय उनके 80 प्रश्नों को खोलकर बता देते हैं, और फिर कहते हैं कि अब आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जिससे कि भाव सिंह को इंसाफ करने में आसानी हो। उत्तर तो अभी नहीं, तब रात को किया विचार, चल आए मुकुंदास पे, कहे हम पर होता है मार। तब सारे पंडित, क्योंकि उनको जवाब तो आया नहीं था, रात में जो है मुकुंद दास जी के पास आते हैं और कहते हैं कि आप हमारे ऊपर रहम करिए, हम इन प्रश्नों को उत्तर नहीं जानते हैं, कहे हम पर होता है मार, और आपने जो प्रश्न हमें लिख के दिए हम उनके उत्तर नहीं दे पा रहे, तो हमारे ऊपर तो बहुत कष्ट आ गया। हमें जो रोज के 10-20 की दक्षिणा मिलती थी वो भी मिलना बंद हो गई है, तो आप ये क्या कर रहे हैं, हमारे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। जो स्वामी जी यूं ही कहा कि रोटी भानो पंडित पर, तो हमारा क्या चारा, संतोष पकड़े मन। और उनको ही स्वामी कृष्णदास जी की जो उनके सदगुरु है उनका वास्ता देख के कहते कि यदि उन्होंने आपको यही समझाया है कि किसी गरीब की रोजी रोटी भानो, तो आप बिल्कुल मत जाइए, लेकिन अगर ऐसा नहीं बताया तो हमें माफ करिए और हमारी रोजी रोटी हमें दिलवा दीजिए। ना तो हमारा छुटकारा करो, हम हारे 10 बेर। तब मुकुंदास ने कहा हम कहेंगे फिर, और वो कहते हैं कि हमारा छुटकारा करा दो किसी भी तरह इन प्रश्नों के, और हम 10 बार तुम्हारे आगे हारे हैं। तब मुकुंदास कहते हैं कि हम राजा से आपके खर्चे की अपील करेंगे। तब कया भाव सिंह को क्या ये उत्तर दे प्रश्न, ये तो लीला अखंड की, इनका न पहुंचे मन। तब दूसरे दिन मुकुंदास जी जाकर भाव सिंह से कहते हैं कि आप इनकी बख्शीश इन्हें दे दीजिए, ये प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अखंड के प्रश्न मैंने किए, अखंड की लीला के प्रश्न किए, जहां तक इनका मन ही नहीं पहुंचता, इनका तन मन जीव जहां नहीं पहुंचता, ये भला उसके उत्तर कैसे दे सकते हैं। तब आधा रोज छेकिया, आय का हुआ हुक्म, आगे आय का हुआ हुक्म, ग्रास को प्रातः को मिलके कया एक काम किया तुम्हारा हम। तब भाव सिंह जो है उनको जो 20 रुपए रोज के देते थे उसमें से आधा देने लगते हैं कि चलो आधा तुमको हम देते हैं। सुबह आकर मुकुंदास जी उन पंडितों से कहते हैं कि हमने आपका काम कर दिया है। दिन दूसरे तीसरे नीके किए दिए कान, प्रार्थम नीके सुनिया हो गई पहचान। अब जो है भाव सिंह राजा जो है मुकुंदास जी की चर्चा में दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन भी देते हैं, बड़े प्यार से तारतम की चर्चा वाणी सुनते हैं, उनको पहचान हो जाती है। बुलाओ शिवजी साहिब जी को, सवारी ले तुम, ले हथनी बूंदी से, और घोड़ा देते हैं हम। जैसे ही उन्हें तारतम की पहचान होती है, शिवजी साहिब जी को बुलाने का आदेश देते हैं कि आप
मुझसे यहाँ से घोड़ा लेके जाइए और हथनी बूंदी से हथनी को भी ले लीजिएगा और उनको बुलाकर लाइए। एक हवेली बूंदी में रहने को लिख दई, तहां श्री बाई जी को राखियो इन बात से कापन दई। एक हवेली बूंदी में खाली करवा देते हैं वो अपने हुक्म से और कहते हैं स्वामी कृष्णदास जी को लेकर आप यहाँ आ जाइएगा और जितने भी स्त्री महिला सुंदरसात है उनको बूंदी की हवेली में ही ठहरा दीजिएगा। इस तरह की सिखापन देकर मुकुंदास जी को भी भेज देते हैं श्री जी साहिब जी को लेने के लिए। मुकुंदास विदा होए के लई असवारी साथ, कहां से पहुंचे मंदसौर, खर्ची दई थी हाथ। मुकुंदास जी घोड़े की सवारी लेकर श्री जी साहिब जी को लेने के लिए मंदसौर पहुंचते हैं। खर्ची रास्ते के लिए खर्ची भाव सिंह ने उनको दी हुई होती है। आए मिले मंदसौर में, ले चले श्री राज को, शिव जी को आए पहुंचे औरंगाबाद, भाई मुलाकात हवेली। बड़े प्रेम से मंदसौर पहुंचते हैं मुकुंदास जी और शिव जी साहिब जी को सवारी पे बिठाकर औरंगाबाद ले जाते हैं। वहां पर उनकी मुलाकात भाव सिंह से होती है। भाव सिंह आए के लगा दो कदम, देख दीदार इन समय कृत जानी आतम। भाव सिंह शिव जी साहिब जी के चरणों में प्रणाम करते हैं आकर और उनका दीदार करके जो है अपनी आत्म को धन्य धन्य मानते हैं कि अक्षरादीप पूर्ण पार्वण की कि मैंने दर्शन कर लिए हैं। लगा सेवा करने उछब रसोई जब, दही जागा हवेली अपनी वही सेवा इनकी तब। स्वयं शिव जी साहिब जी की इतना बड़ा राजा है लेकिन स्वयं ही सेवा करने के लिए तत्पर हो जाता है। उनके लिए रसोई की व्यवस्था होती है, एक हवेली उनको दी जाती है रुकने के लिए और इस प्रकार से सेवा उनकी खुद ही करने लग जाता है। सुन नरसैया के शब्द कीर्तन तित हुआ मगन, आप लगा नाचने जो करे मोमिन। नरसैया के वचनों पर चर्चा शुरू होती है। उनके नरसैया के कई भजन होते हैं जिन पे सुंदर साथ नाचने लग जाते हैं और भाव सिंह भी उनके साथ ही नाचने लग जाते हैं। भगत भाव जोर रहे सेवे परमेश्वर, सक कछु ना आवई भगत भाव ऊपर। भक्ति भाव उनके अंदर बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। भाव सिंह के अंदर परमेश्वर राजशिव जी साहिब जी को परमात्मा मानकर उनके सामने भाव पूर्ण ढंग से निरत करते हैं। उनके दिल में कोई भी संशय नहीं है, वो अपने भगत भाव में प्रवीणता से जो है मगन हो जाते हैं और नाचने लग जाते हैं। फिर अपने अंदर पधराए श्रीराज, रास लीला के निरंतर राजी हो गए इन काज। फिर श्री जी साहिब जी को हवेली तो दे ही दिया उन्होंने ठहरने के लिए। एक दिन रासलीला के किरंतनों का वर्णन हो रहा था और फिर तभी क्या होता है, जब बात कही कुरान की तब इन किया विचार, ए साहिदी क्यों पावे इनका करो करार। रास के लीला के किरंतनों का वर्णन होता है, उसमें भी वो मगन हो जाता है भाव सिंह जी। फिर जब शिवजी साहिब जी कुरान पक्ष से अगले दिन चर्चा करते हैं तो भाव सिंह कहता है कि इसकी साक्षी और गवाही कहाँ है, आप हमें बताएं। ये मुसलमान चार है मेरे चाकर, इनको तुम समझाओ मुकदमा कयामत। तब वो कहता है कि मेरे यहाँ चार चाकर हैं, मुस्लिम हैं, आप इनके ऊपर मेहनत करिए, इनको कयामत के बारे में समझाइए। यदि यहाँ करेंगे तो मैं औरंगजेब से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तब मैं औरंगजेब से बांध के कमर, लड़ो वास्ते दीन के, सिर सौंपया इन बात पर कि यदि मुझे ये कुरान, वेद और कुरान एकीकरण हो जाएगा, मुझे समझ में आ जाएगा, आप ये चार मुसलमानों को समझाइए। यदि जिस दिन मुझे ये समझ में आ जाएगा मैं उसी दिन औरंगजेब के खिलाफ अपनी कमर बांध लूंगा कयामत के मुकदमे के लिए। तब मैं औरंगजेब से बांध के कमर, लड़ो वास्ते दीन के, सिर सौंपया इन पर। तब मैं औरंगजेब से लड़ाई करूंगा क्योंकि आपने तो दीन इस्लाम के लिए पट्टी बांध रखी है, आप पूरी दुनिया का एकीकरण कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके इस कार्य में आपको सहयोग करूंगा। तब शिवजी साहिब जी ये कया, सौंपो हमको मुसलमान, तिनको हम समझावे वे ल्यावे ईमान। तब शिवजी साहिब जी कहते हैं आप अपने चारों मुसलमान चाकरों को हमें सौंपिए, हम उनके ऊपर मेहनत करेंगे और देखते हैं वो आपके ऊपर ईमान लाते हैं कि नहीं। वे कहे तुमको तहकीक तुम्हारा इस्लाम, कुरान तरफ तुम्हारे तुम कमर बांधी दीन के काम। वे कहे तुमको तहकीक तुम्हारा इस्लाम, वो निश्चित ही निजानंद संप्रदाय को शामिल कर लेंगे। कुरान तरफ तुम्हारे तुम कमर बांधो दीन के काम। एक तरफ तुम्हारे हिंदू पक्ष से हाथ मजबूत है, एक तरफ तुम्हारा कुरान पक्ष से हाथ मजबूत है,
और तुमने दीन इस्लाम के लिए अपनी कमर को बांधा हुआ है, और ये तो अति उत्तम बात है। इस पे यकीन मुझे सिर्फ तब आएगा जब मेरे 4 मुस्लिम भाई को आप संतुष्ट कर देंगे। ए बात मानी भाव सिंह ने, मेरे मन बरहक, तुम इन पर मेहनत करो, ए बात बड़ी बुजरक। तो भाव सिंह और शिवजी साहिब जी के बीच में ये बात हो जाती है पक्की कि ये जो 4 मुसलमान है इनके ऊपर मेहनत की जाएगी और इनको जगाया जाएगा। ये तहकीक कर उठे, होने लगी चर्चा तिन से, नित आवे दो वक्त रहे इन काम में। ये दोनों जो भाई, जो 4 मुस्लिम चाकर हैं भाव सिंह के, वो सुबह और शाम दोनों टाइम चर्चा सुनने के लिए आने लग जाते हैं। भाव सिंह ने इनको सब ड्यूटी से मुक्त कर दिया कि पहले आप चर्चा सुनिए और बताइए कि वो सत्य है या नहीं, फिर आपको बाद में काम करने की जरूरत है। तो निश्चय ही 2 ही वक्त वो लोग सुबह और शाम चर्चा सुनने के लिए आने लगते हैं। इन समय भट्ट भवानी था जोधपुर का, उदयपुर का मिलाप, सो इत आय मिल्या, थी भवानी प्रसन्न आप। भवानी भट्ट जो है, जो उदयपुर का सुंदर साथ है, वो यहाँ आकर शिवजी साहिब जी से मिलते हैं और भवानी भट्ट बहुत ही प्रसन्न होते हैं। बुद्ध गीता बुद्ध स्रोत इल्याया, दक्षिण से इन समय मुजरा किया, सुख पाया इनसे। वो बुद्ध गीता और बुद्ध स्रोत नाम के लघु ग्रंथ लेकर आते हैं और शिवजी साहिब जी के सामने प्रस्तुत करते हैं और शिवजी साहिब जी अति प्रसन्न होते हैं। तो यहीं पे चौपाई को दोहराते सुंदर साजिद समय समाप्त हो रहा है। बुद्ध गीता बुद्ध स्रोत ए लियाया, दक्षिण से इन समय मुजरा किया, सुख पाया इनसे, सुख पाया इनसे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। तो ये सुंदर साथ